हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास इंस्टीट्यूट। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को क्लियर किया था कि फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है, जैसे ग्लूकोज बन रहा था। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जबकि और ये भी बताया था कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, हमने आपको रिएक्शन भी बताई थी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स। तो वो जो स्टेप्स हैं वो मैकेनिज्म में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि फोटोसिंथेसिस रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज इज नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। ये आपने देखा था कि जब भी ये कई बार सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज कार्बन एसिमिलेशन। तो कार्बन एसिमिलेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में रिड्यूस होता है तो यही उसका कार्बन, इसी को कार्बन रिडक्शन कहते हैं, उसको कार्बन एसिमिलेशन कहते हैं। तो कार्बन एसिमिलेशन क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, CO2 रिड्यूस होके कार्बन ग्लूकोज देता है और यही है कार्बन एसिमिलेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। छोटी क्लासेस में मीन्स अपने 7th वगैरह में आपने देखा था कि हम लोग बोलते थे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। नाउ अब आपको थोड़ा समझना है कि सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, हर उस ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होगी जिसके पास ग्रीन पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो आपको देखना है फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि जिन्हें BGS ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल है, सो दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके पास भी ये वैसे तो ये एक प्रोटिस्ट है लेकिन इसके पास भी क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। नाउ जनरली होता क्या है कि प्लांट्स के हम लीव्स की बात करते हैं, छोटी क्लासेस में मीन्स आपने 7th वगैरह में पढ़ा था, वहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वहाँ पे भी था, तो आपने पढ़ा था कि प्लांट्स में लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन क्या किसी और पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई भी वो पार्ट ऑफ प्लांट जो कि ग्रीन है जिसमें क्लोरोफिल है वहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो यहाँ पे इन रूट्स क्लोरोफिल जनरली एब्सेंट होता है, इन रूट्स क्लोरोफिल जनरली एब्सेंट, बट इन सम रूट्स क्लोरोफिल प्रेजेंट, दीज आर नोन एज एसिमिलेटरी रूट्स। पहला तो क्वेश्चन ये है कि एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती हैं? वो रूट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हें एसिमिलेटरी रूट्स कहती हैं। क्यों कहते हैं उन्हें एसिमिलेटरी रूट्स? क्योंकि कार्बन एसिमिलेशन हो रहा है, और कार्बन एसिमिलेशन क्या है कि ग्लूकोज का रिड्यूस होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होना ग्लूकोज बना रहा है। तो यहाँ कार्बन यहाँ पे एसिमिलेटरी रूट्स बोला है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये जो कौन सी रूट्स ऐसी हैं जहां पे एसिमिलेटरी रूट्स उनको कहते हैं, जैसे एक आता है आपका ट्रापा एंड टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो ये जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और ये ट्रापा हैं, इनकी रूट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ट्रापा हिंदी में इसे सिंघाड़ा कहते हैं। बेसिकली सिंघाड़ा आप जानते हैं, इसकी जो स्पाइन्स होती हैं दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। और टीनोस्पोरा के बारे में आप जानते हैं, ये गिलोय जो है बेसिकली 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय एक्वेटिक प्लांट्स। ये आपको जान के थोड़ा सा एस्ट्रोनाइज होंगे, आप जान के आश्चर्य होगा कि टोटल फोटोसिंथेसिस का 90% एक्वेटिक प्लांट्स करते हैं टोटल। अब उसमें भी 85% आपके एल्गी करते हैं और रिमेनिंग 5% जो अदर एक्वेटिक प्लांट्स है वो करते हैं। तो टोटल 90% फोटोसिंथेसिस यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट से हो रही है। देन आपका 10% जो रिमेनिंग बचा, 10% रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका लैंड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।